आज सबको मैं खूब साधुवाद देता हूं। इतने संयम और धैर्य से मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना तब से लेकर आज तक इस हमारे इस पवित्र मंदिर कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के में मैं आता हूं, पर 10-12 साल में इतने धैर्य के साथ हम सब अपनी बातें कहते रहे और सुनते रहे। कहना अच्छी बात थी और सुनना उससे अच्छी बात थी। साथियों, 23-24 दिन हुए हैं लोग हमारे विधानसभा के रिजल्ट के हार के रिजल्ट को आए। उसके 12-13 दिन बाद में जब भोपाल आया, मेरी नियुक्ति हुई, उमंग जी और हम सब परिवार के लोग, हेमंत और सारे आए, तो पूरे मध्य प्रदेश के लोग सड़कों पे खचाखच भोपाल की सड़कें भरी थी, देवास की भरी थी, उज्जैन की भरी थी। ये इसलिए नहीं था कि कोई व्यक्ति का असर था, ये इसलिए था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह वैसा ही है और उससे ज्यादा आग है। वो आग जो चुनाव में ये एहसास कराती थी कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, पंजे की बनेगी, पर सरकार बनी नहीं। वो आग एक एक आम कार्यकर्ता में उसको जीवित कैसे रखना है, हम सबकी जिम्मेवारी है। साथियों, आप सबने बहुत सुझाव रखे और जो सुझाव आए उससे 5 बातें 7 बातें निकल के मूल आई है। सबने लिखित में भी दिए हैं, उनको भी कंपाइल किया जाएगा। सबसे पहले अभी दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि जब तक हम भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में पारंगत नहीं हो सकते, जब तक आधी आबादी के वर्चस्व को हम बढ़ाएंगे, महिलाओं की ताकत को समझें और उसको साथ नहीं लें और हर स्केल पे, हर स्तर पर महिलाओं के योगदान को, सहयोग को और सहायता को एकजुटता से साथ में लेके नहीं चलेंगे तो अब वोट बीजेपी को महिलाओं का ज्यादा मिला है, ये एहसास अपने रिजल्ट और अपने आंकड़ों और डाटा के हिसाब से आता है। तो सबसे पहला संकल्प हमारा है कि हमारी महिला कांग्रेस और महिलाओं की सहभागिता कैसे बढ़े, इसके लिए हम कैसे कार्य योजना बनाएं। दूसरा, संगठन मजबूत, छोटा, उपयोगी और संगठन का सम्मान। मतलब एक बात निकल के आई, अलग अलग तरीके से उन्होंने कहा, संगठन का स्वरूप छोटा हो। जो अंधाधुंध नियुक्तियां हुई, ये निंदा का पात्र बनी, इससे किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिला। इसको मजबूत कैसे किया जाए, मतलब उस संगठन के व्यक्ति को जिसको आप जिम्मेवारी देते हो, उसकी ताकत को, उसके सम्मान को कैसे बढ़ाया जाए। और दूसरा, छोटा, जो बनाओ उसका सम्मान हो। 100 बनाओगे, एक का भी सम्मान नहीं बचेगा, मैं मानता हूं। और उस संगठन की रक्षा हो। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनका सम्मान है, पर अल्टीमेटली संगठन बड़ा है जिससे जनप्रतिनिधि चुनने में आता है, ये एहसास बने, इसको हम सबको ताकत देनी पड़ेगी। दूसरा, संगठन नया और युवा हो। सब आपकी बातों से जो बातें निकल के आई, ये मेरी भाषा है, भावना नहीं है, मैं सबकी बात एक एक की सुन रहा था। संगठन नया और युवा हो, इस पर जोर दिया है आप सबने। मैं मानता हूं इस एहसास को हम सबको जीना चाहिए। नई तकनीक और माइक्रो मैनेजमेंट के साथ लगातार संगठन की क्रियाकलाप, गतिविधियां कैसे बनी रहे, इस पर भी आप सबने किसी न किसी प्रकार से जोर दिया है। ब्लॉक, विधानसभा और जिला स्तर पर दौरे चालू हो, पूरी पार्टी के नेता करें, जो पदाधिकारी वो भी करें और उनकी मॉनिटरिंग हो। आप सबने कहा, ये मेरे से लेके पीसीसी के अध्यक्ष से लेके सभी परिवार के लोगों को आप लोगों ने निर्देश दिए हैं कि जमीन पर रहो, दौरे बनाओ, उत्साह लाओ, लड़ो, झगड़ो, संगठन का काम करो, कार्यकर्ताओं से बातें करो, संगठन को स्ट्रेंथन करो। ये बातें आप सबके बीच में से निकल के आई है और इन सब बातों को करने के लिए जो मेरे अंतर मन में जो शुरुआत में बात आई थी, फिर से आती है, ये सब हो कैसे सकता है। ये सिर्फ एक मंत्र से हो सकता है, मैं नहीं हम। ये मैं नहीं हम और सामूहिक नेतृत्व, इसके अलावा हम इस लड़ाई को पार नहीं पा सकते। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, कितना भी ताकतवर हो, कितना भी समझदार हो, कितना भी होशियार हो, कितनी भी उसमें असीम आर्थिक क्षमताएं हो, पर जब तक हम नहीं होंगे तब तक वो दम नहीं आएगा। तो साथियों,
अंतिम भावना आप सबको मैं फिर स्वागत करते हुए अनुरोध करना चाहता हूं, 5 स को हम सब आत्मसात करें। संघर्ष को, समन्वय को, सक्रियता को, संकल्प को और संवाद को। याद रखें इस बात का कि ये सब एक संगठन की ताकत होती है। और मैं फिर से आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मेरा अनुभव आपसे कम है, मेरी उम्र भी आपसे कम है। मंच पर बैठे परिवार के साथियों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप में से ही बल मिलेगा, हम सब पास होंगे। आप सब जो सामने बैठे हैं, आपका सहयोग मिलेगा तो निश्चित है हमारा संघर्ष जो 20 साल का लगातार है, इस संघर्ष में जान आएगी, हमें भी उत्साह आएगा। हम सब मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र को, कुशासन को, जिस तरीके की हठधर्मिता हद दर्जे की है, उससे लड़ पाएंगे। मैं एक बार फिर आपको आशा और विश्वास से इस भावना को व्यक्त करता हूं कि आपके विश्वास पर जो देश के नेतृत्व ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, तमाम सीनियर नेताओं ने, जो परिवार के लोग चुनाव लड़े, वो चाहे चुनाव हारे या जीते, उनसे भी संगठन ने, ऊपर नेतृत्व ने पूछा था कि किस तरह का स्वरूप हो आने वाले नए नेतृत्व का। सब ने भरोसा जो मुझ पे किया, उमंग जी पे किया, हेमंत जी पे किया। हम आपका भरोसे को कायम रखेंगे। आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ आप सबका आभार, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय कांग्रेस।